हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, कल आपका एग्ज़ाम हुआ था, 7 तारीख को इंग्लिश का एग्ज़ाम था और जिस तरह से हूबहू हमने पढ़ा था सेम इसी तरह का पैटर्न था। और इसका एनालाइज भी करेंगे कि किस तरह का रहा है ये और +2 का किस तरह का रह सकता है। इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी ग्रामर्स को। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर की क्या रहने वाली है, किस तरह के। हालांकि आपको आते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर था नहीं दरअसल। तो पहला जो क्वेश्चन था आपके सामने वो ये था कि माई मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, आंसर की से मैटर नहीं करती सारी बातें। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जो 10 से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसके अंदर आंसर तो आपका गेट्स रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल आएगा। लेकिन आएगा क्यों, ये क्या कारण है? तो देखिए, हैबिट होती है, हम सारे जानते हैं, और बात हैबिट की नहीं है यहाँ। ठीक है, हम रूल रट लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बताए थे कि टेंस के अंदर दो ही एस्पेक्ट होते हैं, कंटिन्यू और परफेक्ट। जिन चीज़ों में कंटिन्यू और परफेक्ट एस्पेक्ट नहीं पाए जाते वहां पे सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिंपल मानी जाती हैं। पहली बात तो है ये। या दूसरी तरफ से मैंने आपसे डिस्कस भी किया था क्लासेस के अंदर भी कि जहां तीनों समय हो, यानी प्रेजेंट भी हो, पास्ट भी हो और फ्यूचर समय हो, अगर तीनों समय हैं कहीं पर और वो तीनों समय में कोई चीज़ घटनाएं घटित होती हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में मानी जाती हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि कोई पास्ट का समय नहीं दिया हुआ। आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हो कहीं पर भी कोई पास्ट का समय नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ना ही कोई फ्यूचर का समय है, तो बचा ही कौन सा है? एक प्रेजेंट ही तो बचा है ना। समय की अगर हम बात करें तो ना तो कोई फ्यूचर का है और ना ही कोई पास्ट का है। तो अब बचती चीजें वो हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में ही चली जाती हैं। तो दरअसल यही कारण है कि जो माताजी हैं वो कब उठती हैं, डेली उठती हैं। कब उठती हैं? इन द मॉर्निंग, जो हर सुबह। अब मॉर्निंग का मतलब हो गया जो भी है, चाहे वो पास्ट की मॉर्निंग हो, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे फ्यूचर की हो। अगर इन तीनों चीजों में कुछ भी घटित हो रहा है, यानी तीनों समय के अंदर कोई घटित हो रहा है, तो वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल में चला जाता है। हालांकि ध्यान रखें, प्रेजेंट सिंपल नाम की कोई एस्पेक्ट नहीं होता है। एस्पेक्ट इंग्लिश के अंदर दो ही होते हैं, कंटिन्यू और परफेक्ट। उसके अलावा सारी चीजें सिंपल होती हैं, सिर्फ इतना कह सकते हैं। हालांकि बोलने में आप चाहे टेंस बोल लो, कुछ भी बोल दो, लेकिन ऑथेंटिकली ऐसा कुछ नहीं होता इंग्लिश ग्रामर के अंदर। चलिए आफ्टर दैट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस पर। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो ये था क्या कि द चिल्ड्रन डैश इन द फील्ड नाउ। तो यहां देखिए नाउ आया हुआ है। नाउ का मतलब इतना तो हो गया कि पास्ट की चीजें नहीं होंगी, पास्ट की भी चीजें नहीं होंगी और फ्यूचर की भी नहीं होंगी। तो देखिए डी आंसर जो है आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल की, तो देखिए अब की बात कर रहा है ना, अब की बात कर रहा है, पास्ट की बात ही नहीं कर रहा। तो प्रेजेंट सिंपल कब होता? जब तीनों समय में अगर कोई घटनाएं घटित होती। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। नाउ मतलब अभी, वर्तमान में, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे हैज प्लेड आ जाता। लेकिन क्यों आता? ये तब आता जब वर्तमान कोई काम ऐसा था जो कंप्लीट तो पास्ट में हो गया। देखिए ध्यान रखें, जो चीजें पास्ट में कंप्लीट होती हैं, अगर उसका वर्तमान में असर रहता है, उसका वर्तमान में असर रहता है, तभी हम पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट है उस चीज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भूतकाल में कोई काम ऐसा नहीं है जो कि उन्होंने डन कर लिया है, ऐसा कोई है ही नहीं जो कि वर्तमान में उसका असर रखता हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। अभी वो जो बच्चे हैं वो कोई काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, यानी काम कंप्लीट नहीं हुआ। आफ्टर दैट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। इसके अंदर क्या पूछा है देखिए, आर्टिकल्स यानी डिटरमिनर्स भी हम कह सकते हैं वर्तमान अंग्रेजी के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल अगर हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल ए एंड दे आपको फिलअप करनी होती हैं। तो यहाँ क्या है, आगे देखिए, सी वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। अब वो बनना चाहता है, वो बनना क्या चाहता है? तो इंजीनियरिंग में आपको मैंने बताया भी हुआ होगा कि ए अनार से लेके ए अंग तक जितनी भी साउंड आती हैं, आपकी ध्यान रखें, जितनी भी साउंड आती हैं ए अनार से लेके ए अंग तक, वो सारी की सारी क्या है, एन यूज करती हैं। यानी हिंदी में लिख के देख लें, क्योंकि ए आई ओ यू के रूल तो आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए, क्योंकि इसके आपको साउंड नहीं पहचाननी आती। लेकिन ये बात आप ध्यान जरूर रखें कि ए आई ओ यू की बजाय आप ए एन आर से ए अंग तक लिख के देखें हिंदी में। अगर आए तो फिर आपको क्या करना है, एन या ए फिल कर देना है। और एन करना है कब? जब ए एन आर से एन तक आए और कै कबूतर से गए ज्ञानी तक आए तो ए फिल करना है। तो यहाँ इंजीनियरिंग में ई आता है पहले, हिंदी में भी लिख के देखो आप।
तो यहाँ पर आपको क्या भर देना था, एन। लेकिन बात ये नहीं है, ये आया क्यों, आर्टिकल दे क्यों नहीं है। तो आप एक मुझे बताइए, पहली बात तो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के साथ क्या लगता है, इंडेफिनेट आर्टिकल लगते हैं। लेकिन दे कब लगता, जब इसी इंजीनियरिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती, तब दे लग जाता। तो हालांकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग के बारे में, जो इंजीनियर है इसके बारे में कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। माई ब्रदर स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। मेरी बात ध्यान से सुने इसको, ये इतना इजी लगता है लेकिन कई बार मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो चलिए स्टडीज दे रखा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी दे रखा है, कोई भी एक यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी के बारे में एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, तो दे तो लगेगा नहीं। लेकिन ध्यान रखें, अगर यहाँ पर गो वर्ब आ जाती, क्या आ जाती, गो आ जाती, तो फिर आपको सिस्टम में चेंज करना पड़ता, फिर ए आई एन नहीं लगता। क्योंकि मैंने आपको हमेशा क्लासेस के अंदर भी बताया है कि कभी भी प्राइमरी फंक्शन से हटके अगर कोई काम होता है, जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए ही होती है, अगर वो पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहा, कोई और काम से जा रहा है, तो इसका मतलब आर्टिकल देन नहीं लगेगा। हालांकि ये एचटेट में भी प्रश्न इस तरह का आया था, वहाँ थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, परंतु आपके ऐसा नहीं होता, नॉर्मल सा सामान्य से पूछा, इसीलिए इन्होंने गो वर्ब नहीं लगाई, अन्यथा नो आर्टिकल होता। अगर यहाँ पे गो वर्ब आ जाती तो यहाँ पे नो आर्टिकल चला जाता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन मैटर ये करता स्टडीज आगे लिखता है कि नहीं है। अगर स्टडीज लिख देता तो नो आर्टिकल, अगर स्टडीज नहीं लिखता, कोई मिलने के लिए जाता, तो यूनिवर्सिटी कोई मिलने की जगह थोड़ी होती है, तो आर्टिकल दे लग जाता, यानी वो स्पेसिफिक कोई काम अलग से जा रहा है। जैसे इसी तरह से हॉस्पिटल है, मंदिर है, मंदिर में आप जूते चुराने जाओगे तो आर्टिकल दे लगेगा, और जूते चुराने की नहीं बल्कि पूजा पाठ, क्योंकि मंदिर तो क्या होता है, पूजा पाठ करने के लिए होता है ना। तो मंदिर में अगर पूजा पाठ के लिए जा रही हो तो क्या है, दे नहीं लगेगा। तो ये बातें भी ध्यान रखें, लेकिन जानने की बात है यहाँ पे तो खैर स्टडी के लिए होती है, यूनिवर्सिटी का जिक्र है, गोगा वगैरह वगैरह नहीं है, तो आपको क्या है, ए यूनिवर्सिटी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी कहा आपको हिंदी में लिख के देख लेना चाहिए, ये हमेशा आपको पता है कै कबूतर से ज्ञानी के बीच में ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे सी में, देखिए वॉक स्टिडली, लेस्ट, लेस्ट आ जाता है, इसका अर्थ होता है वही इस डर से कि, यानी ये जो अगर हम बात करें पूरे के पूरे, अगर क्लाज आते खैर थे नहीं, तो लेस्ट जहां पर भी आता है वो एडवर्ब क्लाज होता है। ये भी बात बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। लेस्ट का अर्थ होता है इस डर से कि, यानी धीरे धीरे आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ हो सकती है इस डर से, ठीक है, क्यों चले, जैसे पढ़ना भी चाहिए इस डर से कि फेल ना हो जाए, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा पढ़ा होगा। तो जहां पर भी लेस्ट आता है वहां पर हम क्या फिलअप करते हैं, शुड फिल करते हैं। आफ्टर दैट है माई अंकल डैश गो फॉर ए वॉक एवरी, एवरी देखिए एवरी दिया मतलब पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। तो जब भी कभी चीज प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है, फ्यूचर में होती है, तो वो प्रेजेंट सिंपल में होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ तो मॉडल भरना है, प्रेजेंट सिंपल की कोई बात है नहीं। तो अब दिक्कत ये आती है कि हमारे पास मॉडल है और मॉडल शुड है, ओनली पास्ट का होता है, मस्ट भी प्रेजेंट का होता है, कुड पास्ट का होता है, तो ऐसी चीजें नहीं है। आदत के लिए दो ही चीजें यूज होती हैं, या तो होता है दोस्तों वुड, क्या लगता है, वुड भी लगा सकते थे बट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम किस पे जाएंगे, यूज टू पे जाएंगे, क्योंकि पास्ट में दो ही चीजें ऐसी हैं जो आदत के लिए लगती हैं। हालांकि वुड तब लगता है जब ऐसी आदत हो जो छोड़ सकते हो आप, ऐसी आदत के साथ नहीं लगेगा जिसे आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि आप कह दो कि मैं 2 साल पहले 5 साल का हुआ करता था, या आप ऐसे कह दो मैं बचपन में छोटा हुआ करता था, या आप ऐसे कह दो कि मेरे बाल लंबे हुआ करते, तो क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, तो चलती प्रोसेस है ये, आपके शरीर का एक हिस्सा है। मैं छोटा हुआ करता था, बड़ा हुआ करता था, तो ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, आपके हाथ की बात नहीं है छोटा होना, वो तो होगे आप धीरे धीरे फिर बढ़ोगे भी, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ, बीड़ी पिया करता था, अब नहीं पीता, तो ये आपके हाथ में थी, आपने छोड़ दी। जो अपनाई जा सकती है वो छोड़ी भी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है डी। इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, चिल्ड्रन लाइक डैश फायर क्रैकर एट द टाइम ऑफ दिवाली। देखिए नॉन फाइनाइट फाइनाइट बहुत ईजी चैप्टर होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, लेकिन इसमें बहुत ईजी क्या है, बहुत ईजी इसीलिए है क्योंकि मैंने बताया था देखने और सुनने वाली जितनी भी वर्ब हैं उनके साथ तो क्या लगता है, बेर इन जो है वर्ब वो लगती हैं, यानी जी बेर इन्फिनिटिव कह सकते हैं, विदाउट टू वाली कह सकते हैं। तो देखने सुनने वाली वर्ब यहाँ कोई है ही नहीं, ना ही लेट बिड मेक हेल्प है, तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर तो सही नहीं होगा। ना ही वुड, जो वुड सुनर, वुड रेदर, हैड सुनर, हैड बेटर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हैविंग ब्रस्ट, यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, परफेक्ट
एस्पेक्ट, या हम कह सकते हैं पार्टिसिपल्स भी कह सकते हैं, बट तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या? अब ये क्यों नहीं होगा? देखिए ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अकेले ऑब्जेक्ट की थोड़ी है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम। क्योंकि देखो बच्चे लाइक करते हैं, क्या करते हैं, और क्या का हमेशा उत्तर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यानी इसके बारे में कुछ बताएगा। तो यहाँ एक चाहिए उसको कि क्या वह पसंद करता है, क्या क्या पसंद करता है? फायर क्रैकर एट द टाइम ऑफ दिवाली, क्या ये पसंद करता है? नहीं। जलाना, यानी जैसे आप फुलझड़ी जलाते हो वगैरह वगैरह, पटाखे जलाते हो, तो वो वर्ब है जो, और वर्ब अगर दूसरी वर्ब आती है एक के साथ दूसरी, तो हमेशा टू के साथ ही आती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ज्यादा डिटेल से तो नहीं हम पढ़ेंगे इस चीज को। आई हैड ए चांस, मेरे पास एक चांस था, किस चीज का भाई? डैश इन ए सेकंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। तो फिर वही बात आ गई, यहाँ बात आ गई काम करने की, और क्रिया अगर आती है तो वो फिर अगर टू इन्फिनेटिव के साथ ही आई, क्योंकि फिर वो लेट बिड में एक हेल्प नहीं है, कोई देखने सुनने वाली वर्ब नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे टू ट्रेवल के साथ, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे टू ट्रेवल आपका आंसर सही था अगर आपने किया है तो। अब देखिए पंक्चुएशंस के अंदर बहुत इजी पंक्चुएशन थी, इसका आंसर अगर हम देखा जाए तो पहला ही आंसर ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने कहाँ से यूज किया, मैं हमेशा आपको जब भी कहता हूँ, बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में मत देखिए आंसर को, बीच में से जाके या लास्ट में से देखें, क्योंकि वहां आपको एक चीज मिल जाती है, वो क्या है? या इंग्लिश देखिए गलत लिख रखा है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट थोड़ी है यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? राजा की बात कर रहा है, और ये इंग्लिश राजा का मतलब क्या? ये इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। दूसरी बात यहाँ पर भी ये देखिए फर्स्ट और यहाँ पे आर्टिकल दैट, तो ये पूरा का पूरा क्या है? इसका जो है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वाज यानी बी जो वर्ब होती है बी की मेन वर्ब के रूप में आए, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो इंग्लिश किंग यानी जो अंग्रेज राजा है उसकी बात कर रही है, किसका है? आयरलैंड का, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये ई बड़ा आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। Many peoples got injured in the shooting, 5 of them got। यहाँ पे देखिए दो, अगर हम देखें एक फाइनाइट क्लोज दिया हुआ है, एक नॉन फाइनाइट क्लोज दिया है। देखिए इन चीज़ों का भी पता होना जरूरी है, कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो चीज़ें ये कन्फर्म कर लो, ये तो गलत हो गया क्योंकि एम बड़ा नहीं है, इन दोनों बी और डी में से आंसर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको अलग नहीं किया, देखिए यहाँ पे अलग नहीं किया, क्योंकि कोमा वगैरह वगैरह लगाते तो सही, कम से कम अगर कंफ्यूजन में भी डालना होता है तो क्यों, 10th का पेपर है, कंफ्यूजन में डालना नहीं चाहते, तो दैट्स वाई द रीजन उन्होंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा से कम समय के लिए उन्होंने यूज किया, तो यहाँ पर ये आंसर आपका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 5 ऑफ देम किल्ड, यहाँ पर ये आपको दो दो क्लास देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए, और दो क्लासों को अलग करने के लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे और तो आपको कंफ्यूजन करने वाली दिक्कत ही नहीं थी, ऑप्शन ही दो बचे थे, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर सही चला जाता आपका। आफ्टर दैट बात आती है नरेशन की, यानी पार्ट जो भी है अपने। इसके बाद देखिए ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। तो यहाँ पे कैन दे रखा है, तो कैन का पास्ट यहाँ पे देखिए सेड है, और यहाँ पर अगर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, पास्ट होगा तो कैन वाले डिलीट कर दो। अब बच्चे दो ही ऑप्शन, कौन कौन सा? 50% चांस हो गए आपके ठीक होने के, ए और डी में से बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ आई भी है, आई भी है, डू भी है, डू भी है। यहाँ पर क्या है? दीज का क्या हो जाता? दोज हो जाता, और यहाँ पे दीज का दीज पड़ा है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आंसर सही होगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में जो ऑप्शनल होते हैं। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। रवि सेड टू द जज, जज देखिए क्या करते हैं। एक बात बताऊं मैं, जस्ट का मतलब न्याय होता है, जस्ट। एक आप जस्ट पढ़ते हो टेंस में, लेकिन एक जस्ट का मतलब क्या होता है? न्याय। यहां से मेरे को जज से पता चल गया, याद आया आपको बता दिया। अब बात आती है यहाँ पे सैड है, ठीक है, सैड है। आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, यहाँ पे क्या हो गया भाई? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है जज। रवि सैड टू द, एक मिनट थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। रवि सैड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? रवि टोल्ड द जजमेंट दैट ही, जज है सॉरी, जजमेंट नहीं है इसमें, दैट ही डिड नॉट। तो देखिए डिड को किस में बदलोगे? हेड में बदलोगे, स्वाभाविक सी बात है, सेकंड फॉर्म है, हेड में चली जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत कौन कौन सी हो रही है? ये भी हो गया। उसके बाद हैड नॉट कमिटेड, ये ठीक है, एक बार ऐसे मान लीजिए, अगले तीनों ही सही मान लीजिए एक बार के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना था? दैट तो लगता है क्योंकि आपके पास नाउन है, यहाँ पे ही भी सही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? दिस का दैट देख लो, पहली बात तो ये दिस का दिस पड़ा है, ये दिस का दिस दैट पड़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा?
सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दिस का दैट होता है। अब देखिए मैं क्यों कहता था लास्ट में से देखा करो, ये तो ठीक है आपने क्लियर कर लिया होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, आज थोड़ा सा ऊपर चला गया ये। देखिए इसके पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पे दैट पीछे से देखते तो आपको पहले झटके में ही हल हो जाता, क्योंकि दिस को दैट में बदलते हैं, आपको कोई जरूरत ही नहीं थी, इसमें भी दे, इसमें दे और इसमें दिस का दिस पड़ा है, तो दैट्स वाई कि आप इजीली इसको हल कर सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पेपर को देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया था कि, और ये मैंने पहले ही बताया था कि देखो गाइडों में रट्टा ना मारो, चाहे आपको आपका नॉलेज चेक करने के लिए ये सब चीजें राइटिंग स्किल की होती हैं, कि आपकी थिंकिंग पावर जानने के लिए कि आप कितना बिना देखे बिना हर चीज को सोच सोच के कितना कर सकते हैं आप, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया था रिपोर्ट 40 शब्दों में लिखनी थी, तो शब्दों का भी बड़ा महत्व होता है, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे स्कूल मैगजीन के बारे में यहाँ पे पूछा गया था आपसे। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा शुरुआत के अंदर, और क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमने किताबें पढ़ी थी 2, और मैंने आपको क्वेश्चन ये करवाए थे या नहीं कराए थे आपको भली भांति पता है। मैंने कहा था कि पहला जो लेसन है वो अच्छा है, और यहाँ से आपसे प्रश्न मिले हुए हैं ये बिल्कुल, और पहला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बड़े में अगर बात करें डिस्कस करें तो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई द टाइटल द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यहाँ पर क्या है किताब के बारे में उसने उस बच्चे को उसकी मम्मी ने भी खरीद के दी, और उसने उसको देखा, फिर उसने उस पर रिसर्च की, तो उसके बारे में था। उसके बाद ओसिवल वाज ए क्लेवर सीक्रेट एजेंट, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, तो ये इसके बारे में भी है, क्या वो क्लेवर था, तो ये क्वेश्चन था एक बड़ा, ये भी हमने डिस्कस किए थे क्लास के अंदर। यहाँ पे ये देखिए सारे ही आए हुए हैं, जो मैंने आपको 30-35 क्वेश्चन लिखवाए थे, तो ये सब चीज़ें आपकी आई हुई हैं। आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, और फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।